हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रमन किरण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे 1 to 5 बिहार शिक्षक बहाली के लिए जो पाठ्यक्रम होगा। इसके पहले जो बीपीएससी का जो शिक्षक की नियुक्ति होती थी वह मेरिट के आधार पर बिहार में होती थी, जिसमें टेट पास शिक्षकों का मेरिट बनाकर नियुक्ति की जाती थी। परंतु शिक्षक नियमावली 2023 के तहत अब परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति होगी। आप इस परीक्षा को चाहे सुपर टेट कहें या अन्य जो भी कहें, इसके लिए इस परीक्षा के लिए जो एजेंसी को प्राधिकृत किया गया है वह है बीपीएससी। अब बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी और उसी के माध्यम से नियुक्ति होगी। खास तौर पर हम जब 1 to 5 की बात करें तो 1 to 5 में अब जो नियुक्ति होगी वो सामान्य अध्ययन की ही होगी। पिछले दिनों बीपीएससी के चेयरमैन ने इंटरव्यू भी दिया था और ट्वीट भी किया था, जिसके माध्यम से हम यह कयास लगा रहे हैं कि लगभग 1 to 5 के लिए सामान्य अध्ययन ही मुख्य रूप से पूछा जाएगा। अगर हम 6 to 8 की बात करें तो 6 to 8 में सामान्य अध्ययन के साथ साथ संबंधित विषय भी होंगे। 9, 10 या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी सामान्य अध्ययन के साथ विषय पूछे जाएंगे। इसलिए सामान्य अध्ययन एक व्यापक महत्व का प्रश्न विषय वस्तु बन जाता है। तो हम सबसे पहले आज जो बात कर रहे हैं 1 to 5 के लिए जो शिक्षक बहाली के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 to 5 के जो शिक्षक बहाली के लिए पाठ्यक्रम है वह सामान्य अध्ययन का है। और सामान्य अध्ययन में चाहे 1994 में भी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की नियुक्ति हुई, 1998 में भी हुई है। तो उसमें हमने देखा है कि सामान्य अध्ययन जो के प्रश्न रहते हैं वो लगभग बीपीएससी के प्री के समानांतर हैं। पिछले दिनों ट्वीट करते हुए बीपीएससी के चेयरमैन ने लिखा कि जिस वर्ग को पढ़ाएंगे उससे ऊपर का प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात लगभग 9, 10 लेवल का जो बीपीएससी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बीपीएससी के पीटी में भी पूछे जाते हैं, उस स्टैंडर्ड का अनुमान लगाया जा रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, उसमें सबसे पहला आता है भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास चाहे हम बीपीएससी के किसी भी पीटी के परीक्षा का प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण खंड होता है। लगभग 40 से 50 प्रश्न उसमें होते हैं। विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का उसमें विशेष योगदान होता है। दूसरा जो पार्ट होता है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था। हम भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी भी अच्छे ढंग से करें ताकि हमारा तैयारी अच्छा चले। तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की भी जानकारी हमें अच्छी होनी चाहिए। चौथा भूगोल है। भूगोल में भारतीय भूगोल भी आएगा, उसमें विश्व भूगोल भी होगा और भारतीय भूगोल भी होगा। उसका विशेष संदर्भ बिहार के संदर्भ में भी हम लोग को देखना चाहिए। पांचवा है विज्ञान है। विज्ञान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजियोलॉजी शारीरिक विज्ञान से ज्यादा प्रश्न होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि समसामयिक से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बिहार विशेष से भी बहुत प्रश्न होते हैं और गणित भी कम से कम 8 से 10 प्रश्न होते हैं। हम स्टडी विद रमन किरण के माध्यम से इन सारे सिलेबस का आपको कंटेंट मुहैया कराएंगे। इस पर बहुत से वीडियो भी बनाएंगे। हमारे कंटेंट से ज़्यादा जुड़े। अगर हमारा यह चैनल आपको अच्छा लगे, हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रमन किरण के साथ आप जुड़े। वहाँ विभिन्न प्रकार के नोट्स, भारतीय इतिहास के नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। उसी प्रकार विज्ञान का लिए भी नोट्स उपलब्ध है। हमारा समसामयिक ब्लॉग चलता है, उस ब्लॉग से भी आप जुड़ करके, और उसका लिंक वहाँ दिया होता है जिसके माध्यम से आप फायदा उठा सकते हैं। अर्थात हमसे जुड़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद।